ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। जय श्री कृष्णा। आज श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 3 कर्म योग से कुछ श्लोक श्रवण करें। और एक सूचना, जो गुजरात का एरोप्लेन अचानक क्रैश हो गया, उसके बारे में एक सूचना श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में सखा अर्जुन को समझाया है। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। बहुत ही सुंदर श्लोक नंबर 3 जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, और बता रहे हैं कि उनमें से सांख्य योगियों को निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों को निष्ठा कर्म योग से होती है। 2 प्रकार की निष्ठा बताई गई, ज्ञान योग और कर्म योग। आगे श्रवण करते हैं श्लोक 4। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इसमें बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। देखिए, इसमें कर्म योग के बारे में बहुत ही सुंदर बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। आगे 4 श्लोक को आगे 5वां श्लोक को श्रवण करते हैं। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते आवश्यक कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बताया है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। देखिए, जो मनुष्य इस संसार में आया है तो वो कर्म करेगा ही। बिना कर्म के कभी भी क्षण मात्र भी खाली नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। क्योंकि जो ये मनुष्य इस समय कर्म कर रहा है, ये प्रारब्ध के अनुसार, जो पिछले प्रारब्ध में जो उसने कर्म किए और जो अब प्रेजेंट इस में जो मानव कर्म कर रहा है, वो उसे अगला जब जीवन मिलेगा तो उसमें कर्म करने होंगे, चाहे वो किसी भी योनि का जन्म मिले।
आगे श्रवण करते हैं छठा श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। ये छठा श्लोक है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इंद्रियों के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। जो मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं वो हठपूर्वक ऊपर से तो मन से रोककर और वो चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। आगे 7वां श्लोक श्रवण करें। बहुत ही सुंदर श्लोक। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। देखिए यहाँ दोनों के बारे में बताया। जो हठपूर्वक कर्म करते हैं इंद्रियों को वश में करके वो दंभी कहा जाता है, और जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। लास्ट एक श्लोक और श्रवण करते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। ये 8वां श्लोक। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। देखिए जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार अर्जुन को बता रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर। ये मेरा कर्तव्य है, मुझे कर्म करना ही है, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। देखिए कर्म के लिए उन्होंने बताया कि कर्म करना ही, बिना कर्म के कोई कुछ लाभ होने वाला नहीं। और अब जो एरोप्लेन गुजरात का ध्वस्त हुआ उसके बारे में आपको एक जानकारी दूंगा। उस जो प्लेन क्रैश हुआ उसके मलबे में देखिए किसी को प्रेम था, एक भागवत गीता मिली, यानी कोई प्रेमी था, उसके अंदर जो भागवत गीता से प्रेम था। हो सकता है कि उसमें वो उसका अध्ययन कर रहा हो, पढ़ रहा हो। शायद जो एक बचा आदमी कहीं उसकी गीता ना हो, ये ऐसा अनुमान है, क्योंकि एक ही गीता मिली है। और देखिए उसकी क्षति नहीं हुई। ये है कृष्ण जी का, यह है कन्हैया का करिश्मा। बड़े बड़े चीज़ें
कितना मानव उसके अंदर जो है मौतें हो गईं, लेकिन एक प्रेमी जिसके शायद मन में एक प्रभु का विश्वास होगा, वह उठकर चल दिया घटना के बाद, जबकि उसे ऐसा एहसास हुआ शायद कोई ये स्वप्न होगा, और वो देखिए इतनी बड़ी घटना में वो अकेला ही आदमी बचा। तो ये होता है प्रभु का करिश्मा, ये है भगवत गीता का करिश्मा। इसको पढ़ें, इसको सुने। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, अर्जुन के ऊपर कितना सुंदर, कितना अच्छा उसके मन पर प्रभाव पड़ा, और वो युद्ध में जीता। तो ये एक शास्त्र होते हैं, इस श्लोकों में प्रभु का वास है। इसको पढ़ने से, सुनने से एक मन में अजीब सी शांति मिलती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय श्री कृष्ण।